अकबर बीरबल की कहानी। रेत से चीनी अलग करना। एक बार बादशाह अकबर, बीरबल और तमाम मंत्री दरबार में बैठे थे। बैठक की कार्यवाही चल रही थी। एक एक कर प्रदेश की जनता अपनी समस्या लेकर कोर्ट आ रही थी। इसी बीच वहाँ एक शख्स कोर्ट पहुँचा। उसके हाथ में एक घड़ा था। सभी लोग उस मर्तबान को देख रहे थे। तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, इस मर्तबान में क्या है? उसने कहा, महाराज, इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने फिर पूछा, किस लिए? अब दरबारी ने कहा, गलती माफ़ हो महाराज, लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दे। अब सभी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, देखो बीरबल, अब तुम इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमत्ता कैसे दिखाओगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, हो जाएगा। यह मेरे बाएं हाथ का काम है। अब हर कोई सोच रहा था कि बीरबल रेत से चीनी को अलग करने के लिए क्या करेंगे। तब बीरबल उठे और उस जार को महल में मौजूद बगीचे की ओर ले गए। उनके पीछे वह शख्स भी था। अब बीरबल बाग में एक आम के पेड़ के नीचे पहुँचे। अब उसने जार में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों ओर फैलाना शुरू किया। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, यह तुम्हें कल पता चलेगा। इसके बाद दोनों वापस महल आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सभी मंत्री एक साथ बगीचे में पहुंचे। उसके साथ बीरबल और रेत और चीनी का मिश्रण लाने वाला भी था। सभी आम के पेड़ के पास पहुँचे। सभी ने देखा कि अब वहाँ सिर्फ रेत पड़ी हुई थी। दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चींटियों ने निकालकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था और बची कुची चीनी को कुछ चींटियाँ उठाकर अपने बिल में ले जा रही थी। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई? तो बीरबल ने कहा, रेत से चीनी अलग हो गई है। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर अब तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस पर सभी ने फिर से ठाका लगाया और बीरबल की तारीफ करने लगे। सीख: किसी को नीचा दिखाने का प्रयास आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।